देखने लगा नमस्कार, रिकॉर्डिंग। जोहार। कशिश न्यूज हाँ। के इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा, झारखंड की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ, और उस खबर की समीक्षा करेंगे और उस खबर को और बेहतर तरीके से समझाएंगे हमारे दो सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संपादक अनुराग ठाकुर और वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि झारखंड की सियासत में अभी चुनाव के तारीखों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े ऐलान होने की संभावना दिख रही है। एनडीए खेमे की विशेष रूप से बात करें तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वो एन केन प्रकारेण सत्ता में अपनी वापसी सुनिश्चित करे, और इसके लिए वो सियासी सिक्सर लगाने वाली है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं, ये क्या सियासी सिक्सर लगाने वाली है बीजेपी, जिसके जरिए वो चुनावी मैच जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। जी दीपक, बिल्कुल आपने सही कहा। सियासी सिक्सर, क्योंकि छह छह क्या, अभी तो छह नाम आए हैं, लेकिन उसके अलावा भी और भी कई नाम आने हैं। बीजेपी जो टिकट का बंटवारा होगा उसमें कई नए नाम भी शामिल हो सकते हैं। और आज भी बीजेपी ऑफिस में लगातार बैठक चल रही है, और बाहर से जो भावी विधायक हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं इस बार विधायक बनूंगा, वो पहुंच रहे हैं, परेड लगा रहे हैं। सुबह सुबह लोग देवघर का पेड़ा लेके पहुंच रहे हैं यहाँ के प्रभारियों के पास कि उन्हें टिकट मिले। तमाम चीजें हैं। और जैसे हम बात कर लें, सिंदरी का सीट इस बार वहां से चेंज होना है। डुल्लू महतो बागमारा, वो सीट खाली है। इसके अलावा भी दो तीन सीट, चार सीट और हैं, और वो खाली होना है। और अगर हम बात करें आपका झरिया सीट, तो झरिया सीट में भी जो अभी हमें जानकारी मिली है, उसमें भी बीजेपी हो सकता है अपने कैंडिडेट को चेंज करे। आप बिरंची नारायण बोकारो, वो भी चेंज हो सकते हैं। और काफी हद तक तय माना जा रहा है कि वहां पे किसी और को दिया जाएगा। हालांकि लॉबिंग चल रही है, वो गोटी सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बार डू एंड डाई की सिचुएशन में है, क्योंकि जेएमएम भी अपने तरफ से पूरी ताकत जेएमएम ने झोंक दिया है। और कल्पना सोरेन के तो क्या कहने, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचा है अपने भाषण से, जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है, और सभी लोग सराहना कर रहे हैं उनकी। तो इसलिए बीजेपी भी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि इस बार सत्ता में नहीं आई तो बहुत चीचा लेदर होना है। और हालांकि अभी कुछ दिन पहले रघुवर दास भी 3 दिन बैठे हुए थे, काफी उन्होंने प्रयास किया कि सरयू राय वाली सीट पे ना किसी और कैंडिडेट को लाया जाए, और ये भी खबर आई थी कि वो वापसी कर रहे हैं, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। 3 दिन रघुवर दास दिल्ली में रहते हैं और पूरी तरीके से लॉबिंग करते हैं, लेकिन बात कहीं ना कहीं उनकी अधूरी रह गई, नहीं बन पाई। और उसके बाद भी अभी शिवराज सिंह जब पहुंचे थे, तो देवघर विधानसभा की बात करें अगर हम, तो वहां से नारायण दास, विनीता पासवान, के दास, सुलोचना देवी, बबलू पासवान, संतोष पासवान, अमर पासवान, तूफान मेहता, साहिल कुमार, सावित्री देवी, दशरथ दास व अनिता दास, इतने लोग संभावित उम्मीदवार हैं। सभी लोग बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं, अपनी दावेदारी बता रहे हैं। उसके बाद हम मधुपुर विधानसभा की बात करें, तो वहां से गंगा नारायण सिंह, राज पलिवार, विशाखा सिंह, सचिव रवानी, संजय यादव और पप्पू यादव, ये सभी लोग पाइपलाइन में हैं। रायशुमारी में इन सभी के नामों पर चर्चा हुई थी। सभी रांची में जमे हुए हैं। अभी स्थिति ये है कि बीजेपी ऑफिस के बाहर अगर आप जाते हैं तो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई मिलेगी। वहीं सारठ से रणधीर सिंह, रविंद्रनाथ तिवारी, मनोज चौधरी, संजय मंडल, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर, रीता चौरसिया, सुनीता सिंह, फूल कुमारी देवी, गौरव कांत, आलमगीर अंसारी, विश्वनाथ राय और चिरंजीव कुमार, इतने संभावित कैंडिडेट हैं। टिकट मिलना है किसी एक को, तो ये काफी पेचीदा है, मसला है। लेकिन इस पे बीजेपी आलाकमान दिल्ली में चर्चा कर रही है, और मुझे लगता है 2 से 3 दिनों में सप्तमी अष्टमी के दिन नामों की घोषणा बीजेपी भी कर सकती है। जी मतलब दीपक। शुभ मुहूर्त देख के कर सकते हैं। लेकिन अनुराग जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं। आपने जिन संभावितों की नाम बताई है, कहीं 4 हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 10-10 हैं, कहीं उससे भी ज्यादा हैं, तो ये तो अपनी ओर से जो दावेदारी कर रहे हैं वो लोग होंगे। लेकिन संगठन की ओर से एक निश्चित संख्या निर्धारित की गई होगी कि आप एक सीट से 3 या 4 उम्मीदवार जो संभावित प्रबल दावेदार हैं उनका नाम भेजिए। तो ये संख्या क्या हो सकती है। संगठन
बीजेपी संगठन ने 2 नाम मांगे हैं दीपक, मैं आपको बता दूं, और 2 नामों में ही फाइनल करना है। यहाँ बीजेपी स्टेट बीजेपी को कहा गया है कि आप शॉर्टलिस्ट करके 2 कैंडिडेट्स का नाम आप हमें भेजें, उस पे सभी के दोनों का बायोडाटा और उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड, क्या काम किया है उन्होंने क्षेत्र में, कितनी पकड़ है, ये तमाम चीजों को भेजा जा रहा है। उसके बाद संगठन इसमें फैसला करेगी, लेकिन शॉर्टलिस्ट 2 ही कैंडिडेट का नाम भेजने को कहा गया है। जी दीपक। चलिए, मतलब झारखंड से 2 ही कैंडिडेट का नाम जाने वाला है दिल्ली केंद्रीय कमेटी के पास और दो वहां नाम कैंडिडेट का पाएंगे। नाम। चलिए, आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, ऑफ साइड से तो हमारे सहयोगी अनुराग ठाकुर ने बता दिया है कि किस तरह से ये सिक्सर देखने को मिलेगा जो बीजेपी लगाने को तैयार है। वो 6 नाम और उन 6 नामों के साथ जो और संभावित एडिशनल दावेदार हैं उनके बारे में बता दिया है। आप फील्ड के दूसरे छोर पर खड़े होकर इस मैच में लगने वाले बीजेपी की ओर से सिक्सर को किस नजर से देखते हैं, और क्या वो नाम है जो बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या किनके टिकट कट सकते हैं, किन्हें मौका मिल सकता है, किनकी सीट बदल सकती है? काफी कुछ होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। देखिए, हर पार्टी चुनाव से पहले एक सर्वे कराती है, फीडबैक लेती है, क्षेत्र में लोगों के बीच अपने जो ये होते हैं उनको भेजते हैं सर्वे वाले लोगों को, और वो जो फीडबैक देते हैं उसी आधार पर टिकट का चयन होता है। तो पिछली बार 79 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए थे, उसमें से 25 सीटें बीजेपी ने निकाली थी, और 25 सीट जो हैं यहाँ पर फिलहाल जो हैं, उनमें से 6 नाम फिलहाल जो हम लोग के पास है वो मतलब रिप्लेस किए जा सकते हैं। अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है, कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। आज ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 7 से 8 तारीख तक पहली लिस्ट जारी हो सकती है। एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, जेडीयू और आजसू के साथ हमारा गठबंधन होगा, आजसू के साथ ऑलमोस्ट तालमेल हो गया है। तो ये 6 नाम है जो सर ने बताया भी, 2-3 नाम बताया भी, हम उसको पूरा 6 नाम बताते हैं कौन-कौन है और क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही है। सब जगह फीडबैक और ये सारी चीजें नहीं है, हर जगह जहाँ-जहाँ जो नाम सामने आ रहे हैं, सबके अलग-अलग वजह है कि ये सब बदले जा सकते हैं, नए कैंडिडेट सामने आ सकते हैं। तो इन्होंने 2 नाम बताया, इंद्रजीत महतो का, बिरंची नारायण जो कि बोकारो के विधायक हैं, सीपी सिंह है, रांची के विधायक हैं, समरी लाल जो है वो कांके के विधायक हैं, इसके अलावा धनबाद के राज सिन्हा हैं और बाघमारा के ढुल्लू महतो हैं। अब ढुल्लू महतो हैं तो ढुल्लू महतो विधायक थे, इस बार वो सांसद बन गए हैं, तो जाहिर तौर पर वहां पर बीजेपी किसी नए उम्मीदवार को उतारेगी। कोशिश चल रही है, ढुल्लू महतो चाह रहे हैं कि अपने परिवार के किसी सदस्य को उतारा जाए। वैसे ही सिंदरी में 2019 में जब चुनाव हुआ था तब विधायक चुने गए थे इंद्रजीत महतो पहली बार, और तब से मतलब 2020 से ही वो अब तक आईसीयू में है, हैदराबाद में इलाज चल रहा है उनका। यानी कि वो और उनकी विधायकी चुनी, कहा जाता है कि 60 जो बैठकें होती है विधानसभा में, उसमें अगर अटेंड कोई विधायक नहीं होता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा भी होती है। मतलब प्रयास हुआ भी था, आया भी था, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने मानवता के नाते उनकी सदस्यता रद्द नहीं की, सब लोगों से राय मशवरा करने के बाद। तो वो सीट भी क्योंकि अभी तक उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई है, तो वहां पर भी बीजेपी नया उम्मीदवार दे सकती है। अब कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उनकी पत्नी है जो जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं, उनके बारे में चर्चा है कि वो वहां से कैंडिडेट बनाई जा सकती हैं। इसी तरीके से राज सिन्हा और ढुल्लू महतो का जो डिस्प्यूट है, विवाद है, वो जग जाहिर है लोकसभा चुनाव से ही है। और राज सिन्हा कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि बताया अनुराग जी ने, कोशिश कर रहे हैं सब लोग अपने अपने तरीके से, लेकिन एक संभावना बन रही है, चर्चा चल रही है कि उनकी सीट में भी कोई रिप्लेस कर सकता है। उसी तरीके से सीपी सिंह का है, उम्र का हवाला देकर चूंकि लगातार वो रांची सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, अब तक उन्हें डिफीट नहीं मिली है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है और प्लस पॉइंट है उनके साथ। और इस प्लस पॉइंट को अगर कहा जाए, छेड़छाड़ नहीं की जाए, तो मुमकिन है कि उनको ही कंटिन्यू किया जाए। लेकिन कई लोग हैं जिनको ये लगता है कि सीपी सिंह वहां से रिप्लेस हो सकते हैं, बहुत चुनाव लड़ लिया उन्होंने, तो अब उनकी लॉटरी भी लग सकती, तो वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपने अपने जो भी अर्जुन मुंडा से हो या बाबूलाल मरांडी से हो, हिमंता बिस्वा शर्मा से हो, शिवराज सिंह चौहान से हो, दीपक प्रकाश से हो, सबके अलग अलग धरे हैं, सब लोगों से पर्सनली जिससे जितने अच्छे संबंध है, कोशिश हो रही है कि उनको टिकट मिले। उसी तरीके से समरी लाल है कांके के विधायक,
जब से वो विधायक निर्वाचित हुए हैं तब से एक मामले में घिरे हुए हैं वो। और इस बार कहा जा रहा है कि शायद इस बार उनको वहां से बदला जाए। पहले नाम अमर बावरी का भी आया था कि चंदन क्यारी छोड़ करके अमर बावरी भी शायद कांके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर हम लोगों ने चलाई थी कि कई सिटिंग विधायक भी हैं बीजेपी के जो अपनी सीट बदलना चाहते हैं, जिसमें एक नवीन जायसवाल का नाम भी सामने आया था। हालांकि उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने जो चर्चा है उस पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि रांची से। उसी तरीके से अमर बावरी के बारे में भी हालांकि इनकार कर चुके हैं अमर बावरी। और अभी ताजा अपडेट यही है कि शायद वो चंदन क्यारी से ही लड़ेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब आए थे वहां पर तब उन्होंने कहा था कि आपका नेता यहीं से लड़ेगा, मतलब इस तरह से इशारा किया था उन्होंने। तो हो सकता है, तो वो कई सीट ऐसी भी है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। फिलहाल ये सारे नाम हैं जो हमारे पास हैं। इंद्रजीत महतो, विरंची नारायण, सीपी सिंह, समरीलाल, राज सिन्हा, ढुल्लू महतो। इसके अलावा अनुराग जी ने बताया भी कि कुछ और नाम भी हैं जिस पर चल रहा है और फीडबैक पार्टी ले रही है कि चूंकि पार्टी की सोच यही होती है और हर कोशिश हो रही है, हर जतन हो रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस बार कोई चूक ना हो जाए जो पिछली बार हुई थी। किसी तरीके से हमें सरकार बनानी है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कहा है कि हम सरकार बनाएंगे तभी झारखंड का विकास हो सकता है। इसलिए सरकार बनाने के लिए जो करना पड़े वो तमाम चीजें करेंगे। और इसी सोच के तहत चंपई सोरेन को भी लाया गया, लोबिन हेम्ब्रम को लाया गया, बरकट्ठा के निर्दलीय विधायक थे अमित यादव को लाया गया, और आज हुसैनाबाद के जो विधायक हैं कमलेश सिंह, एनसीपी के इकलौते विधायक थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, 3-3 सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको भी लाया गया है। और अब स्थिति ये हो गई है, या हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कहते भी आ रहे हैं कि आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में ही स्थिति न गड़बड़ा जाए, कहीं लोग बागी न हो जाए, क्योंकि सबको उम्मीद रहती है कि नए लोग आ जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। तो इसीलिए हम ज्यादा लोगों को लेने के मूड में नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये अंतिम चरण में प्रक्रिया चल रही है दल बदल की, बीजेपी में आने वालों की। वैसे आने वाले दिनों में क्या होता है इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है और ये सीटें रिप्लेस हो सकती है। होगी या नहीं होगी ये हम नहीं कह रहे हैं, परिस्थितियां क्या, चूंकि सब लोग लगे हुए हैं किसी तरीके से। इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में चर्चा 2019 में भी थी कि इनको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन अंतिम वक्त में ऐसा नहीं हुआ। तो जो बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकता है, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको कन्विंस कर सकता है, तो उसका टिकट भी पक्का है। दीपक, चलिए आशुतोष जी, आपने ये तो बताया कि किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, कुछ नए लोग संगठन में शामिल हो रहे हैं। तो हम अनुराग जी से ये जानना चाहेंगे कि अनुराग जी, जिस एडजस्टमेंट की सीटों के किस जगह से वो लड़ेंगे, किसकी सीट कटेगी, इस एडजस्टमेंट में गठबंधन में एक नया सहयोगी आ गया है, उसके कारण कितना असर पड़ सकता है? बीजेपी और आजसू पहले मैदान में थी, अब जेडीयू को भी कुछ सीटें देनी होंगी, तो वो सीटें भी एडजस्ट करनी होगी। जी बिल्कुल, और ये तमाम चीजों पे दिल्ली में पहले ही बात हो गई थी। 2 या 3 सीटों पे इनकी दावेदारी चल रही है, और क्योंकि नीतीश कुमार डायरेक्ट अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे स्टेट बीजेपी इस सीटों पे लेके कोई विवाद नहीं होगा। सरयू राय की सीट पे विवाद रघुवर दास उसे अपने ईगो का ये बनाए हुए थे, उनका ईगो था, लेकिन उस पे भी बीजेपी संगठन की तरफ से रघुवर दास को जवाब दे दिया गया है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। बीजेपी देख रही है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इन चीजों को देख रहा है। तो मुझे लगता है जो डील दिल्ली में तय हो चुकी है उसे फेरबदल झारखंड में नहीं किया जा सकता। और वहीं आशुतोष जी ने बताया रांची सीट के बारे में, तो एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को साझा करना चाहूंगा। रांची सीट पे सीपी सिंह हैं फिलहाल, लेकिन 2 दावेदार और हैं जो रेस में है। उनमें एक कांग्रेस ये बीजेपी के नेता हैं रमेश सिंह, बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन हैं और तमाम चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति वो पंडाल भी लगाते हैं, दुर्गा पूजा का समय है, उनका आज कार्ड भी आया है हमारे ऑफिस में भी, उसमें भी उनके तमाम फोटो तमाम नेताओं के साथ हैं कार्ड में, निमंत्रण पत्र में। उसके बाद एक और हैं उसमें पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, वो भी लॉबिंग कर रहे हैं रांची सीट के लिए। तो ये 2 नाम हैं जो रेस में बहुत आगे हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि नहीं, सीपी सिंह रिपीट करेंगे, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि सीपी सिंह का उम्र और तबियत का हवाला देते हुए अब उन्हें शायद रोका जाए और किसी युवा को मौका दिया जाए। तो युवा में रमेश सिंह सबसे युवा नेता होंगे
अगर कंपैरिजन किया जाए संजीव विजयवर्गीय और रमेश सिंह में, तो रमेश सिंह युवा हैं और तमाम चीजों से सर्वगुण संपन्न हैं। तो हो सकता है बीजेपी उन्हें भी टिकट दे। और संजीव विजयवर्गीय डिप्टी मेयर रह चुके हैं, रांची को समझते हैं, क्योंकि रांची सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। मारवाड़ियों का वोट यहाँ अधिकतर बीजेपी को ही जाता है, जितने बिजनेस फ्रेटर्निटी हैं अधिकतर वोट बीजेपी को जाता है, इसलिए शहरी क्षेत्र में बीजेपी काफी मजबूत है और जेएमएम ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मजबूत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अगर आप सर्वे रिपोर्ट भी आया है कि उसमें लोग जो ग्रामीण हैं, जो आदिवासी हैं, वो तीर धनुष पहचानते हैं, वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पहचानते हैं। वो एक अपने लैंग्वेज में यही कहते हैं, वोट देबो तो दिशोम शिबू को देबो, शिबू सोरेन को देबो। तो ये उनका लैंग्वेज है, वो कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी को इसमें काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कहीं ना कहीं जेएमएम का पलड़ा भारी है। और आपने बात कही जदयू की, तो जदयू में मुझे लगता है इसमें सीट शेयरिंग को लेके कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि तमाम चीजें दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ बैठ के तय हो चुकी है। सरयू राय की सीट पर विवाद था, वो मुझे लगता है अब वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तमाड़ से राजा पीटर आ ही गए हैं और वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल अब होगा। और अगर हम बात करें रांची सीट की, भी हमने बता दिया। बोकारो भी एक इम्पोर्टेंट सीट है, उस पर वीरेंद्र नारायण लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी लॉबिंग कितना सक्सेसफुल रहता है। और वहीं पे अनुराग जी, वही बोकारो सीट में पिछली 2 बार से वीरेंद्र नारायण जीत रहे हैं, 2014 में भी और 2019 में भी। लेकिन 2014 में जो जीत का अंतर था वो 72,000 से ज्यादा था, वो घट करके 2019 में 13,000 आ गया। हो सकता है कि बीजेपी का थिंक टैंक जो हो ये भी देख रहा हो कि कहीं इस बार वो सीट लूज ना हो जाए, और एंटी इनकन्वेंसी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। मतलब जो विधायक होते हैं या जो सत्ता में होते हैं उनसे नाराजगी जाहिर है, चूंकि संभव ही नहीं है कि जो भी कमिटमेंट किया गया हो या जो भी समस्याएं हो वो सारी दूर हो जाए और सबको खुश रखा जाए। उसी तरीके से धनबाद में राज सिन्हा भी 2 बार जीत चुके हैं। 2014 में उन्होंने जो जीता था वो मार्जिन था 52,000 के आसपास, और 2019 में जो जीते वो तो 30,000 का मार्जिन है, इनका भी घटा है। आशुतोष जी, एक चीज इसमें ध्यान रखना जरूरी है ना कि आजसू साथ नहीं था, तो इसलिए आजसू का शेयर तो अपने आप ऑटोमेटिक कट कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये भी आप नहीं समझ सकते हैं, या ये भी गणित नहीं भिड़ा सकते हैं कि आजसू आ गया तो आजसू को जितने वोट मिले थे पिछली बार वो तमाम वोट शिफ्ट हो जाएंगे उसमें। क्योंकि आजसू जब इंडिविजुअल लड़ा था तब 4.5% वोट शेयर में इजाफा हुआ था। पिछली बार 8.10% वोट आया था। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 8% पिछली बार की तरह इस बार भी आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जब गठबंधन होता है तो वोट शिफ्टिंग में बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आजसू जब अकेले लड़ा तो पर्टिकुलर जो उम्मीदवार था उसके लिए वोट आया, आजसू का जो वोट बैंक है उसके लिए आया, और जो बीजेपी के साथ सटने के बाद जो परिस्थितियां बदल जाती है कि एक जो बीजेपी के साथ शायद बीजेपी भी जानती है कि कुछ जातियों का वोट है, कुछ समाज का वोट है, वो बीजेपी के साथ जैसे ही आप जाइएगा तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है। आजसू अलग पार्टी है, उसके साथ में मुस्लिम समाज का भी समर्थन है, मुस्लिम भी अच्छे खासे हैं उसमें, लेकिन बीजेपी के साथ जाने के बाद वो शायद नहीं पॉसिबल है। अब 2 सीट के बारे में उन्होंने बताया कि क्या अर्थात बाघमारा सीट की भी बात सुन लीजिए। तो पिछली बार 800 कुछ वोट से ढुल्लू महतो जीते थे। खैर अब वो सांसद बन गए हैं तो वहां रिप्लेस करना है, लेकिन अगर शायद नहीं बनते तो भी बीजेपी सोच सकती थी कि इस सीट पर क्या ढुल्लू महतो को ही लड़ाना ठीक रहेगा। तो ऐसी ही कुछ सीटें हैं। सिंदरी की परिस्थिति बता ही चुके हैं, अनुराग की रांची की परिस्थिति बता ही चुके हैं, समरी लाल जो कांके से है वहां की क्या स्थिति है। तो ये सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, चर्चा चल रही है, संभावनाएं बन रही है, लेकिन अंतिम वक्त में क्या हो सकता है, क्या होगा नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, चलते चलते एक रिएक्शन दुर्गा पूजा में पता चल जाएगा। और एक बात और, बाघमारा से ढुल्लू महतो अपने भाई को लड़ाने के लिए इच्छुक हैं और उनके भाई के लिए वो तमाम लॉबिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी काफी सीधी सादी पड़ जाती हैं, वो प्योर घरेलू महिला हैं, पूजा पाठ में यकीन करती हैं, तो हो सकता है वो नहीं हो पाए। लेकिन अगर उनके भाई को टिकट नहीं मिलता है तो ढुल्लू महतो अपनी पत्नी को टिकट दिलाएंगे, ये कंफर्म है। उसके लिए वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। जी
चलिए, तो चलते-चलते एक छोटी-सी प्रतिक्रिया आप दोनों से इस सवाल पर कि जब एक नया सहयोगी साथ में आया है, तो कुछ एडजस्टमेंट अगर करना हो तो इधर के नेता उधर जा सकते हैं, फ्रेंडली सहयोगात्मक जेस्चर के तौर पर मतलब बीजेपी के कोई नेता हैं, उनका सीट अगर कट रहा हो, तो वो जेडीयू के साथ चले जाएँ ताकि उन्हें एक विकल्प मिल जाए। इस तरह की कोई गुंजाइश बनती दिख रही है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी गुंजाइश बनेगी और सभी का एक ईगो है और सभी अपने ईगो को लेके चल रहे हैं और अपनी सीट नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और अपनी सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भले ही उन्हें दिल्ली दरबार जाना पड़े, वो जा रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई भी एडजस्टमेंट कोई करने को तैयार नहीं है। पार्टी अपने तरफ से सीट काट देती है, तो अलग बात है, लेकिन कोई भी विधायक एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है यहाँ पे, चाहे वो आशुतोष बीजेपी के हों, जी। चाहे वो जेएमएम के हों। देखिए चलिए, आशुतोष जी झारखंड मतलब क्या माने कि ये कम से कम 6 बागी नज़र आ जाएँगे आने वाले दिनों में? नहीं देखिए अनुराग जी झारखंड को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, उन्होंने बताया। लेकिन ऐसा होता आया है, बिहार के नज़रिए से देखें, तो आपको याद होगा जी, कि 2014 में आरएलएसपी के सिंबल पर कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र ने मोतिहारी से चुनाव लड़ा था। 5 सीटें दी गई थी महागठबंधन में आरएलएसपी को। उसी तरीके से आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को जो 11 सीटें दी गई थी, उसमें से मैक्सिमम उम्मीदवार बीजेपी के थे, सिंबल मुकेश सहनी का था। तो ऐसा होता आया है, बिहार में हुआ है या बाकी जगहों पे भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति अलग इसलिए है जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि यहाँ ऑलरेडी आजसू के पास कैंडिडेट्स की भरमार है और सीटें कम मिल बिल्कुल, रही है। तो वो दूसरे जगह से आयात करके अपने प्रत्याशी को तो आजसू लाएगा नहीं। उसी तरीके से जेडीयू 11 सीटों की डिमांड कर रहा है, मतलब 11 प्रत्याशी से ज़्यादा उसके पास हैं, लेकिन सीटें मिलेगी 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं मिलने जा रही है। तो बिल्कुल ऑलरेडी सही वहाँ कहा। पर उम्मीदवार कौन होगा ये भी तय हो चुका है। राजा पीटर आ गए हैं तमार से, तो उनके लड़ने की बात कही जा रही है। सरयू राय आए हैं, तो वो भी सिटिंग विधायक है, तो उनके लड़ने की बात आ रही है। तो ऐसे में सही कहा उन्होंने कि मुझे भी नहीं लगता है कि वहाँ पे ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिख रही है कुछ। चलिए तो जल्दी ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और उससे पहले हमने जो संभावना अपने दर्शकों के समक्ष व्यक्त की है, हम चाहेंगे कि दर्शक कमेंट सेक्शन में उस पर अपनी राय भी ज़रूर साझा करें। कुछ नाम हमने लिए हैं और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और नाम है जो हमसे छूट गया है, ज आपको लगता है कि उनका टिकट कट सकता है, उनकी जगह बदल सकती है या उनकी जगह पर उनकी पैरवी पर कोई और चुनाव मैदान में दिख सकता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें। फिलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद अनुराग जी और आशुतोष जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।